नमस्कार बंटी जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं और शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं और बीते दिनों शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। तमाम निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में रिक्त पद खाली है शिक्षकों के, उसको जल्द से जल्द अविलंब भरा जाए। तो इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है बहाली होगी? सबसे पहली बात एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक भाई एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी की तरफ से और हमारे क्वालिफाइड टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग की आवाज को हमेशा प्रखर ढंग से उठाते रहे हैं और पूर्व में भी उठाते रहे थे, वर्तमान में भी उठाते रहे हैं और भविष्य में भी हमको पूरा विश्वास है कि आप उठाते रहेंगे ऐसे ही विभिन्न मुद्दों को। मैं बता रहा हूं कि अभी जो वर्तमान सरकार जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी थी और जिस तरह से हम लोग को पूरा विश्वास था, उस विश्वास के विपरीत जाके जिस तरीके से सरकार ने हम एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ सबसे पहले हम इसलिए कि ये बात हम बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने सबसे पहला जो स्टेप लिया, जो स्टेप लेना था, उन्होंने बोला था कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में हम इस चीज को क्लियर करेंगे। इस बात को कहीं ना कहीं ये बात सत्य थी, लेकिन इसके बियॉन्ड जाके हमारे चारों साथियों के, खास करके मैं यहाँ पे बोलूंगा, चारों साथियों को जिस तरह से अरेस्टिंग होकर उनको सलाखों के पीछे धकेला गया और अभी तक उनका बेल बार बार रिजेक्ट हो रहा है। फर्स्ट एडीजे के हाँ पहले बेल रिजेक्ट हुआ, सेकंड अभी भी कोर्ट में लंबित है, वो भी बेल अभी कहीं ना कहीं पेंडिंग रख दिया है। उसमें जज ने केस डायरी मांगा है, केस डायरी मांगने के बाद ही वो कहीं ना कहीं निर्णय लेंगे कि बेल इसको मिलेगा या अभी और बहुत दिन तक ये सलाखों के पीछे रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार की जो मंशा है और जिस तरीके से ये अभी बोल रहे हैं कि मैं कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे हैं कि हम शिक्षक बहाली को करेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसको सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ के ये इन्होंने एक चुनावी जुमला फेंका है। अच्छा, अखबार का जहां तक बात है, जिस तरह से अखबार में आए दिन आप देखे होंगे कि बहुत सारा चीज आते रहा है कि 2 लाख समथिंग सीट खाली है, 1.5 लाख समथिंग सीट खाली है, 2.5 लाख समथिंग सीट खाली है, लेकिन कभी भी उसको ग्राउंड लेवल पे जमीनी इंप्लीमेंट कभी इन्होंने नहीं किया। जमीनी इंप्लीमेंट इस महागठबंधन की सरकार ने यही किया कि हमारे चारों ऐसे साथी जो निर्दोष थे, जो अपने जायज मांगों के साथ पटना के अंदर में आंदोलन कर रहे थे, अपनी सही तरीके से अपनी बात को रखते थे, उनको सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया इस महागठबंधन की सरकार ने। और एक बात मैं बता दूं अभिषेक भाई, इनकी जो सरकार की जो इनकी जो पूरी टीम है, खास करके मैं बता दूं, इनका आईटी सेल इन्होंने एक्टिव कर रखा है। इनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं एक्टिव है। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मेरे ऊपर खुद स्पेशल ब्रांच से कई बार कॉल आया और कई बार बोला गया है कि आप इंफॉर्मेशन बताइए एसटीईटी के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, आंदोलन कहाँ पे आप लोग करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो गई है और इस सरकार की इस चीज के लेकर हम लोग बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। और सबसे पहले हमारे चारों साथियों को, जिसमें अनिल जी हैं, दूसरा आमोद किलवार है, तीसरा खुर्शीद आलम जी हैं और चौथा अभिनव तिवारी जी हैं, उनको अविलंब जेल से उनको रिहा करे और इनके सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर करे। बहाली को लेकर जिस तरह से सिर्फ चुनावी जुमला के तरह आप देख सकते हैं कि अभी महागठबंधन की सरकार खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाके हरियाणा में खुलेआम बोल रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हम रोजगार देने के लिए, तो रोजगार देने के लिए तत्पर है तो रोजगार दीजिए ना। विपक्ष को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं, मोदी को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? और अगर आप मोदी को टारगेट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, हम चारों साथियों को जो हमारे जेल में भी सलाखों के पीछे, उनको सबसे पहले वो रिहा करें और तब हम मानेंगे कि महागठबंधन की सरकार तत्पर है, बहाली को लेकर क्लियर करना चाहती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात को आप समझिए, इनकी जो प्लानिंग है वो 23 को लेके 24 में लोकसभा का इलेक्शन और 25 में विधानसभा का इलेक्शन तेजस्वी जी का इन दोनों के संज्ञान में है और इसी के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बहाली वाली एक सिर्फ करने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला के तरह ये जुमला फेंक रहे हैं। जब सवाल किया जाता है सत्ता में जो है नेता उनसे, तो उनका साफ कहना रहता है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। आखिर कब होगा ये साफ नहीं करते हैं। जल्द से जल्द हो जाएगा, इन्होंने यही ना किया। 2 महीने के अंदर में हम चारों साथियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। आखिर मैं बताना चाहता हूँ, क्या वो
क्रिमिनल थे, उनका कोई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। आप उन निर्दोष साथियों को जो हाईली क्वालिफाइड थे, एमएस थे, कोई पीएचडी होल्डर थे, कोई ग्रेजुएट लेवल के थे, उन सारे लोगों को आपने जेल में डाल दिया। और सचिवालय में अभी पिछले दिनों सचिवालय थाना के थाना प्रभारी की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि जिस तरह से ये 4 साथी तुम्हारा चल रहा है, उसी तरह सीटेक बिटेक वाले कुछ जो हमारे चिन्हित चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड वो नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर भी ये बोला गया है कि आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई, इनका आईटी सेल, इनका स्पेशल ब्रांच 50 के टीम का इन्होंने लगा दिया है। मेरे ऊपर भी कई बार कॉल आया, अनगिनत बार मेरे ऊपर कॉल आया। मेरे जो चिन्हित एसटीटी में जो चिन्हित चेहरे हैं, उनके ऊपर ये टारगेट करते रहते हैं और उनके ऊपर प्रेशराइज करने का काम कर रही है। आज मैं मीडिया बाइट दे रहा हूँ, कल अगर मैं आंदोलन की घोषणा करूंगा तो परसों इनका आईटी सेल एक्टिव हो जाएगा। तो ये बताइए महागठबंधन की सरकार किस मामले में मैं सही मानूं? ये 100% हमारे लोकतंत्र में हम लोगों की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जिसमें सुशील भाई हैं, अनिल भाई के कॉल, उनके स्पेशल नंबर पे कॉल आता है, हमारे नंबर पे कॉल आता है, इवन हमारे कुंदन जी के नंबर पे भी कॉल आया है कई बार। तो मैं बता रहा हूँ, इस सरकार को मैं सचेत कर देना चाहता हूँ, लोकतंत्र में आप कभी भी अभ्यर्थियों की आवाज को आप दबा नहीं सकते। अभ्यर्थियों की आवाज हमेशा बुलंद रहेगा, क्योंकि हम लोग सही मांग है, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमने अपनी बात को रखा है। इनकी जो मंत्री है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी, इनका स्टेटमेंट आप देखिएगा, ये कभी भी अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते हैं, ये हमेशा विपक्ष के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, ये मोदी जी की बात करते हैं। अरे मोदी जी से हम क्या बात करें? आपने भी तो सत्ता में आने के बाद सत्ता में आपने घोषणा किया था कि हम कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में हम कहीं न कहीं 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। क्या आपने ऐसा किया? आपने ऐसा उन्हीं के पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, लगातार यह दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देंगे बिहार में। अरे क्या आप रोजगार देंगे? हमने भी मिला था, हमने भी उनसे आश्वासन मिला था। उन्होंने बोला था कि पहले आप लोग लड़ना बंद कीजिए, मेरिट और नॉट मेरिट का जो खेल खेली थी यही सरकार थी, यही नीतीश कुमार जी थे, इन्हीं के मेन ऑल इन ऑल थे आनंद किशोर जी, मेन इनके संजय कुमार थे, पूर्व अपर मुख्य सचिव, पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। इन लोगों के संज्ञान में 12 मार्च के रिजल्ट को इन्होंने 30 जून के रिजल्ट में किस तरह से तख्ता पलट किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है अभिषेक भाई। और आज भी हम सारे अभ्यर्थियों को लड़ाने का काम इसकी सरकार कर रही है। तो नीतीश कुमार जी भले चेंज होके महागठबंधन में आ गए हैं, लेकिन उनका जो कहते हैं ना कि जो नेतृत्व सोच जो है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस बात को समझिए, चरित्र और चाल कभी बदला नहीं है। अंतिम ऑप्शन क्या बचा है आप लोगों के पास? क्या कुछ करिएगा? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मेरे कुछ साथी जरूर लड़ रहे हैं। बिहार के उन सारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, एकजुट होने का टाइम है और विवाद आपस में करने का टाइम नहीं है। चाहे वो सीटेट वाले हो, बीटेट वाले हो, एससीईटी वाले हो, सारे साथियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। क्योंकि इस सरकार के खिलाफ में जब तक आप एक सही मांग के साथ लोग संवैधानिक तरीके से, ये लोग बोलते हैं कि चिन्हित स्थल है गर्दनी बाग, हम पूछते हैं आज तक हम लोगों ने जितनी बार धरना दिया है, इनका कोई भी अधिकारी आया है एससीईटी को समझने के लिए, सुनने के लिए? कभी नहीं आया। वो एक ऐसा जगह है, वो सजाए काला पानी है गर्दनी बाग, वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आता है अपनी बात को रखने के लिए, समझने के लिए, और सिर्फ गुमराह करने का काम करती है और सिर्फ आश्वासन देने का काम करती है। कभी भी देखिएगा शिक्षा मंत्री का स्टैंड क्लियर नहीं रहता है, वो घुमा फिरा के इधर की उधर की बात वो करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं। अरे हमको सेंट्रल से क्या मतलब है? बिहार राज्य के हम लोग हैं, बिहार राज्य की आप बात कीजिए ना, बिहार के छात्र हित की बात कीजिए ना। आपका मैनिफेस्टो था छात्र हित को ध्यान में रख के आप नौकरी की बात करके आप आए हुए थे सत्ता में, लेकिन आपने भी कहीं कहीं छलने का काम किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई, चारों साथियों को अविलंब सरकार के ऊपर में प्रेसाइज है। मैं खुलेआम मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तेजस्वी जी के इशारे पे चारों साथियों को जिस सलाखों के पीछे धकेला गया है। मैं आपको बता दूं, कितना भी इनका आईटी सेल एक्टिव हो जाए, कितना भी इसका स्पेशल ब्रांच एक्टिव हो जाए, लेकिन हम लोगों की आवाज न कभी दबी है, न कभी दबेगी, न कभी हम लोग झुकेंगे, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में, हम लोग सही तरीके से एक न्यायोचित फैसला के तहत हम लोग अपनी बात को उठाते रहे और संविधान ने हमको ये अधिकार दिया और अपनी बात को हम रखते रहेंगे। जी देखिए, अभ्यर्थी जो है एसटीटी के काफी परेशान चल रहे हैं। बंटी का साफ कहना है कि गर्दनी बाग धरना स्थल जो है सजाए काला पानी है, वहां पे हम लोगों को भेज दिया जाता है, लेकिन कोई भी शिक्षा विभाग के अधिकारी आज तक नहीं आए हैं। हम लोग लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ बंटी का यह साफ कहना है कि 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तारी हुई है बीते दिनों और अभ्यर्थी अभी तक जेल में है, उनका लाइफ खराब हो रहा है, उनको जल्द से जल्द अविलंब जेल से
बाहर किया जाए और हमारी बहाली की जाए। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हमारी बहाली नहीं हो रही है। वहीं बंटी ने यह साफ कहा है कि शिक्षा मंत्री जो है कहीं ना कहीं बात को घुमाते रहते हैं। हमेशा जब उनसे सवाल किया जाता है शिक्षक बहाली को लेकर तो वो केंद्र पे तमाम बातें फेंक देते हैं। कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो नौकरी दी कि नहीं, उनसे तो पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। यानी कि केंद्र से बहाली की मांग करते हैं शिक्षा मंत्री। वहीं बता दें आपको कि बंटी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बिहार में बुलाई गई थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, और कहा गया था कि 2 लाख लमसम शिक्षक की बहाली होगी बिहार में, तो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार और बिहार के मंत्री। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2024 या फिर 25 बिहार विधानसभा चुनाव तक जो है लेके जाया जाएगा, उसके बाद बहाली शायद होगी। फिलहाल अभ्यर्थियों की उम्र पार हो रही है, अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं और बहाली नहीं हो रहा है। बंटी का क्या कुछ कहना था, आपने तमाम बातें सुना है और तमाम खबरों के लिए